ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन का इंतजार हर कोई कर रहा था। ठीक है, बहुत कुछ ड्रामे देखने को मिल गए। मतलब लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्राइडे के दिन हर कोई किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान थी कि मंडे कब आने वाला है, सोमवार के दिन बाजार कब खुलने वाला है। एंड बाद में वीकेंड आ गया, मतलब सैटरडे संडे आ गया। एंड फिर वापस हमेशा की तरह कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल गया। जो चीज़ें थी पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए देखने को मिल गई। एंड आज के दिन हर कोई वापस इंतजार कर रहा था कि आज के दिन क्या मार्केट पिटेगा, एंड पिटेगा तो कितना पिटेगा। ये बहुत कुछ ड्रामे हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये एक्साइटमेंट क्यों क्रिएट हुई थी, क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है कि फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट तो भाई 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है। ग्लोबल मार्केट में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। पर जैसे कि हम सब लोगों को पता है हमारा मार्केट तो यहाँ पे बंद था, बट चलो हमारा निफ्टी तो यहाँ पे बंद रहता है। जैसे कि आपको पता है ये निफ्टी है, ठीक है, 3:30 बज गए भाई, यहाँ तक ये इसका परफॉर्मेंस था। बट हमारा गिफ्ट निफ्टी तो भाई सेकेंड सेशन 3:30 बजने के बाद भी उनका स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। और जैसे ही वो खबर आई तो गिफ्ट निफ्टी में तो आप सभी लोगों को पता ही है रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 300-400 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे थी। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई गिफ्ट निफ्टी जितना जाएगा उतना ही निफ्टी भी उसी के करीब उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करेगा, सेम ऊपर भी एंड नीचे भी। इसलिए हर कोई एक्साइटेड था भाई कि गिफ्ट निफ्टी तो 300-400 पॉइंट भागा है, हमारा निफ्टी भी 300-400 पॉइंट भागेगा। 23,700 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिले थे। इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा था कि भाई मंडे के दिन मार्केट खुलेगा तो यही चीज़ें रहेगी। बट बाद में हम लोगों ने देखा, ऐसी खबर आ गई कि भाई गिफ्ट निफ्टी जितना भागा था उतना हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एंड सारा मजा यहाँ पे खराब हो गया। मतलब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, आई गेस मैंने 23,700 बोला, 24,700 है, यस। तो आप चेक कर सकते हैं 18 तारीख, ठीक है, 18 शनिवार रहता है, बट फिर भी गिफ्ट निफ्टी शनिवार क्यों चलता है, यस, सुबह तक चलता है ना। वो 17 अप्रैल तक हमारा मार्केट चलता है, शुक्रवार वो तो बंद हो गया। फिर उसके बाद गिफ्ट निफ्टी का टाइमिंग आपको पता ही है, 2 सेशन रहते हैं, और एक तो रात के 12 बजे के बाद भी लगभग कितना 2:30-3 बजे तक वो ट्रेड करता है। तब की स्थिति आप देख सकते हो, 400-500 पॉइंट की तेजी थी। ठीक है, जिसको गिफ्ट निफ्टी के बारे में भाई A to Z इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एक्साइटमेंट थी, बट बाद में जैसे कि आपको पता ही है रिवर्सल खबर आ गई। तो आज के दिन सबसे पहला हमारा फोकस गिफ्ट निफ्टी पे ही था, और जो हम लोगों ने सोचा था वही हुआ। गिफ्ट निफ्टी एकदम शुरुआत में ही जबरदस्त गिर गया। एंड अभी आप देख सकते हो वापस ये गिर के कहाँ पे आ गया, 24,300। मतलब फ्राइडे के दिन जहाँ पे था 400 पॉइंट भागा, फिर बाद में वापस समझ में आया भाई कि जो खबर है वो सब कुछ उल्टा फुल्टा है, और ये वापस यहाँ पे नीचे आया। आप चार्ट में भी यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेक्ट ही किया था बहुत बड़ा हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत में छोटा मोटा साइड देखने को मिल जाता है, बट नेट परफॉर्मेंस की बात कर ले तो जो चीज़ें जहाँ से वो भागी हुई थी वहीं पे हम लोग को वापस आते हुए देखने को मिली। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बाजार में काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे हमारे बाजार में कोई रिएक्शन क्यों नहीं। मतलब निफ्टी 50 की बात करें 24,300, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि फ्राइडे के दिन हम क्लोज हुए थे 24,350 कुछ तो क्लोजिंग थी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी जिस खबर के चलते भागा था, बाद में उल्टा हो गया तो वो गिर गया, तो कोई यहाँ पे हम लोग को इम्पैक्ट ही देखने को नहीं मिला। हाँ, अगर यही गिफ्ट निफ्टी अगर 24,300 के नीचे चला जाता, अगर एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे होते 24,200, 24,100 या फिर 24,000 के आसपास, तो फिर निफ्टी हम लोगों को 100-200 पॉइंट और ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता था। बट ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो एकदम हम लोग को नॉर्मल देखने को मिल गया। आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग डाउट्स भी होंगे। सबसे पहले डाउट तो यही रहेगा कि बाजार तो यहाँ पे पिटना चाहिए था, बिकॉज क्रूड तो अगर हम देखेंगे 5.5%, 4.5% भाग गया। क्रूड मतलब क्रूड का भागना भाई हमारे लिए तो खराब ही चीज़ रहती है, बिल्कुल सही जवाब। बट कल का अगर आपने आखिरी वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट भी कवर किया था जहाँ पे एक इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ आई थी, एंड वो भी ट्रम्प की ओर से। और वो गुड न्यूज़ क्या थी, क्रूड को लेकर ही थी कि बिग रिलीफ फॉर इंडिया। क्यों कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि वो रशिया का जो ऑयल से रिलेटेड जो सैंक्शन है वो वापस कंटिन्यू करेंगे, पर बाद में उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, 16 मई तक हम आपको परमिशन देते हैं, जिसको खरीदना है रशिया का ऑयल वो खरीद सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ था कि चलो भाई मिडल ईस्ट से रिलेटेड तो काफ़ी डिस्टर्बेंस है, एक दूसरे के ऊपर क्या अटैक कर रहे हैं, चीज़ें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, हमारे इंडियन शिप्स के ऊपर भी अटैक हुआ, आप सभी लोगों को पता ही है। वो वाला तो रूट एकदम ही फंसा हुआ है। रशिया का भी रूट अगर बंद हो गया तो भाई हालत ही ख़राब हो जाएगी। डिमांड तो हमेशा हाई लेवल की रहती है। तो ये जो एक अच्छी खबर थी, इसने लिटरली यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि हमें आज यहाँ पे बचाया है कि चलो भाई 16 मई तक का तो बंदोबस्त यहाँ पे हुआ है, तब तक अब क्या होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तब तक हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एंड सेकंड अगर कोई अच्छा पॉइंट था वो था आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के Q4 के नंबर्स। इवन तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई इधर 4-5% की कोई इनके बीच में तेजी तो देखने को नहीं मिली, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली। क्या भाई नंबर इतने वाहियात थे कि सीधा 1.5-2-3% की कोई गिरावट हो गई, क्रैश हो गया, तो वो भी देखने को नहीं मिला। सो आपको पता ही है कि अगर ये दोनों कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक ही चलेगा। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला। एंड सिमिलर वे अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर नहीं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि निफ्टी का सबसे बड़ा इंजन है, सो वो भी वैसा ही परफॉर्मेंस किया। और हमारा निफ्टी 50 भी आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कैस्केडिंग टाइप की होती है, एक दूसरे के साथ ही हम लोग को लिंक्ड देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो लिटरली हम कह सकते हैं इन 2 पॉइंट्स ने आज के दिन यहाँ पे बाजार को थोड़ा सा यहाँ पे बचाया है। ठीक है, एक था उसमें से जैसे अभी बताया कि उनके नंबर्स बड़े बड़े। एंड सेकंड अगर बात कर ले तो रशिया का जो ऑयल हम लोग यहाँ पे अभी भी खरीद सकते हैं 16 मई तक, इस खबर के चलते थोड़ा सा एक रिलीफ यहाँ पे मिला है। आई नो अब काफ़ी लोग यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे सोचते होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हमारा मार्केट तो चलो यहाँ पे ज़्यादा गिरा नहीं, बट काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ग्लोबल मार्केट की अगर बात कर ले तो वहाँ पे तो हालत ही ख़राब है। कोई कोई मार्केट तो 1-1, 1.5, 2-2% तक गिर गए। तो मतलब ये क्या बात हुई कि हमारा मार्केट गिर नहीं रहा है? ठीक है, कोई भागा तो नहीं एकदम सुपर डुपर, बट ग्लोबल मार्केट मतलब अभी जैसे कि डाउ फ्यूचर्स की बात कर ले, आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे नीचे है। ठीक है, ये तो अभी रिकवर हुआ इसीलिए, वरना ये 300-400 पॉइंट नीचे था। सिमिलर वे नेस्डेक फ्यूचर की बात कर ले, ये भी अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, वरना ये भी 150-200 पॉइंट नीचे था। देन यूरोपियन मार्केट की बात करें, जर्मनी का मार्केट देख लो, ये भी रिकवर हुआ है, वरना ये भी 1.5% के नीचे चला गया था। जर्मनी का मार्केट की बात कर ले, फुटसी की अगर बात कर ले, ये भी नीचे था। देन फ्रांस के बाजार की बात कर ले 1-1% नीचे। देन यूरो स्टॉक्स की भी बात कर ले 1-1.25% नीचे। तो हमारा मार्केट कैसे यहाँ पे मतलब नीचे यहाँ पे नहीं गया? तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। ऑलरेडी मैं 2-3 बार चीज़ों को पहले ही वीडियो के शुरुआत में रिपीट किया हूँ, वही उस सवाल का जवाब है। सो चलिए मैं सवाल का जवाब आपको दे ही देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा मार्केट भाई फ्राइडे के दिन 3:30 बजे बंद होता है। ये बाजार उसके बाद भी चल रहे थे, मतलब जो फ्राइडे के रात को जो खबर आई थी, कौन सी वाली, वही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, सब कुछ पॉजिटिव यहाँ पे था। तो इस चीज़ के चलते इन सभी बाजार में हम लोग को क्या देखने को मिली थी? रैली देखने को मिली थी, तेज़ी देखने को मिली थी। एंड बाद में पता चला कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये तेज़ी अभी हम लोग को हटते हुए देखने को मिल रही है। इसीलिए ये सारे बाजार हम लोग को लाल रंग में ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज ये देख लो इनमें ये तेज़ी क्रिएट हुई थी, अब ये तेज़ी हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे हमारा निफ्टी में ये तेज़ी आई नहीं, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो गए एंड खुलने से पहले भाई यूटर्न भी आ गया, तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं। हाँ, गिफ्ट निफ्टी देख लो, गिफ्ट निफ्टी में हुआ कि नहीं, सेम ऐसी तेज़ी आई एंड फिर वो वापस तेज़ी यहाँ पे उड़ भी गई। सो इसलिए कोई यहाँ पे ऐसा धांधलीबाजी यहाँ पे नहीं है कि हमारा मार्केट में ऐसा कुछ यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे चल रहा है। ये इसके पीछे का जेन्युइन एंड एक्चुअल रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात भी कर रहे हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो की, ठीक है, तो काफ़ी मतलब अगर किसी का पोर्टफोलियो अगर गिरा होगा तो थोड़ा सा ही गिरा होगा, अगर भागा होगा तो भी थोड़ा सा ही भागा होगा, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट में आप देख सकते हो पॉइंट में ही प्लस देखने को मिल रहा है या फिर माइनस में देखने को मिल रहा है, कोई खास सीरियस रिएक्शन नहीं। ये इस प्रकार का जो बाजार यहाँ पे होता है, ठीक है, ये चीज़ें दर्शाती है भाई, क्या दर्शाती है? यस, कि मार्केट इंतज़ार कर रहा है भाई किसी न्यूज़ का। किसी न्यूज़ मतलब वही कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हुई है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी ही चलेगी। मैं ऑलरेडी आपको ये आइडिया देके रखा हुआ था, ठीक है, आगे भी इसी प्रकार की चीज़ें होंगी, एकदम से ही सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, इतना सिंपल तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे हम लोग को मल्टीपल यू टर्न्स, अनसर्टेनिटीज आगे भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन भी हम देख सकते हैं कि एक बाजार में भी एकदम एक डाइसी परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़, ना तो बहुत ज़्यादा नीचे। इस प्रकार का मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोरिंग रहता है।